कि ख़वातीन यूजुअली जो हेयर लॉस सबसे ज़्यादा जब उनका होता है वो होता है चाइल्ड बर्थ के बाद। क्यों? चाइल्ड बर्थ या प्रेगनेंसी जो और ये होती वापस है, आ जाते हैं? हाँ। बिल्कुल आ जाते हैं। प्रेगनेंसी जो है वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, मैं इसको एक ब्लेसिंग बोलती हूँ बेशक इट इज। हाँ। अब उसमें ये होता है कि एक औरत जो है जब वो एक जिंदगी को सींच रही है अपने अंदर, तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स, अपना ब्लड प्रोवाइड कर रही है, तो डेफिनेटली डेफिशिएंसी तो आएगी। ईटिंग डिसऑर्डर्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, नॉजिया की वजह से वैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है ईटिंग। इस सब मसलों का हल होता है कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक तो मल्टीविटामिन्स अपने प्रॉपर लें, दूसरा जो 1.25 महीना जिसको कहते हैं वहाँ प्रेगनेंसी के बाद का जो टाइम होता है वो बेस्ट टाइम होता है अपनी केयर करने का, अपने आप को न्यूट्रिशनली अपलोड करने का, और इसके साथ साथ एक डर्मेटोलॉजिस्ट को सीख करने का, ताकि आपके जो प्रेगनेंसी रिलेटेड चेंजेस हैं, मदिया सिर्फ बाल झड़ नहीं, हमारे पास झाइयाँ भी आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास इसके जो कॉन्स्टेंट आती है ख़वातीन की आ जाती है। प्रेगनेंसी इंड्यूस चेंजेस जो हैं वो जितना अर्ली एड्रेस हो जाएंगे उतना ही बेहतर है। अक्सर पेशेंट्स करते ये हैं कि वो 2-2 साल दूध पिलाने के बाद उसके बाद आते हैं विड्रॉ करने के बाद। अब उसमें क्या होता है कि अगर बाल झड़ है तो वो प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में अभी आपने जैसे बीज की मांग की बात बताई थी, तो ख़वातीन की जो ग्रेडिंग होती है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में वो बीज की मांग की वाइडनिंग से ही स्टार्ट होती है। बीज की मांग की अगर आपकी वाइडनिंग हो रही है, आपका क्राउन पार्ट अगर जा रहा है, तो दिस इज द फर्स्ट साइन कि आप डॉक्टर के पास पहुंच जाइए। मर्दों में ये अगर हिस्सा आपका फ्रंटल एरिया रिसीड कर रहा है, दिस इज द फर्स्ट साइन कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाइए। अदरवाइज आफ्टर 1 or 2 years आपकी ग्रेडिंग प्रोग्रेस कर जाएगी, आपके ट्रीटमेंट्स महंगे से महंगे होते जाएंगे, आपका कंप्लाइंस बढ़ाना पड़ेगा। हाँ सही। मुझे जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर आयशा होंगी उस काउंटर के पीछे। कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जनाब। हम बात कर रहे हैं आज हेयर लॉस के हवाले से, और हेयर लॉस में एक बहुत बड़ी रीज़न हमारी डाइट्स भी हैं। तो डाइट्स, क्योंकि मैं भी जैसे 1 meal a day पे थी बहुत अरसा, तो उसमें बाल मेरे भी माशाल्लाह से काफ़ी गिरे हैं। फिर आप फैशन भी हमें करना होता है, रोज़ हमारे बाल ब्लो ड्राई भी होते हैं। फिर हमने क्योंकि फैशन पिटियाँ हम तो हैं, तो हमने जाके बालों में हाईलाइट्स भी करानी है। जब हाईलाइट्स कराएंगे बाल हम साड़ेंगे भी, साड़ों के बाद फिर दोबारा कलर भी लगवाएंगे। अब डॉक्टर आयशा कुछ ऐसा खिलाएं कि हम ठीक हो जाएं। बिल्कुल, नफ्सियाती तौर पे भी मेरे ख्याल से, क्योंकि ऑफ कोर्स स्ट्रेस का इस पर बहुत लेना देना है, जैसे डॉक्टर बिल्किस ने बात की। एंड स्ट्रेस ऐसा क्या करता है कि जो आपके बाल हैं वो एकदम से इतने गिरने लग जाते हैं? एंड क्या कोई ऐसा फल भी है, जैसे मैंने किशमिश के बारे में सुना हुआ है, ड्राइड आलू बुखारा के बारे में सुना हुआ है कि वो बहुत अच्छा है, वो आपको खुशी देता है, कोई ऐसी चीज़ भी है? बिल्कुल, उसमें सेब है, वो ऐसा फल है, ठीक है। यहाँ पे गाजर है, और अभी मैंने बीट रूट जो है वो इसमें डाल के उसको ब्लेंड कर लिया है। उसमें मैंने सेब को भी ब्लेंड किया है और गाजर को भी, ठीक है। अच्छा, किशमिश जो है ना, वो आपने 4 दाने रात में सोक किए हुए वो इसमें डाले हैं, और उसके साथ ही हमने वॉलनट्स वो भी 4 दाने सोक किए हुए, और यहाँ पे मैंने खजूर लिया है क्योंकि हमें आयरन भी चाहिए। अभी सारी डेफिशिएंसीज के बारे में बात हुई है, तो जहाँ आयरन है, B12 है, ठीक है, विटामिन D है, ये सारी चीजें हमें चाहिए, ठीक है, और कोलेजन है। तो ये सब चीज़ें हमने डाल के, और उसके बाद इसको हमने बहुत अच्छे से ग्राइंड किया और ये ड्रिंक लिया। सारी चीज़ों की जहाँ पे हमने बात की, तो हाइड्रेशन लेवल्स आपके बहुत अच्छे मेंटेन होने चाहिए। देखिए, जहाँ पे भी कॉन्स्टिपेशन है वहाँ पे चाहे आपके बाल हैं चाहे स्किन, वो दोनों ही इफेक्टेड होते हैं। तो हमने इतनी सारी बातें की, इतनी सारी ट्रीटमेंट्स की, हर चीज़ की, लेकिन अगर आपका पानी का इंटेक ठीक नहीं है, आप जो भी वेदर चल रहा होता है, हम लोग कैफीन के बहुत ज़्यादा आदी हैं, ठीक है। तो अगर कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बट वो सारी चीज़ें आपके जिस्म से पानी को निकाल देती हैं, ठीक है, वो डायूरेटिक्स हैं। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग इनफ वाटर, आप पानी का इस्तेमाल सही से नहीं कर रहे, तो वो चीज़ असर करेगी आपके चेहरे पे भी और बालों पे भी। और दूसरा ये कि हेयर ट्रीटमेंट्स के बारे में भी बात हो गई है, तो जो भी आपकी चीज़ें, आपके मेकअप का सामान में तो ब्रशेज़ आते हैं जिनको आपको साफ़ सुथरा रखना है, एक्ने से बचना है, लेकिन जहाँ बालों की चीज़ें, आपके ब्रशेज़, यू शुड यूज़ सॉफ्ट ब्रशेज़। वो लोहे के, वो जो पिन्स वाले ब्रशेज़ आते हैं, जब वो लगते हैं आपके बालों पे, आप उनसे अपने बाल ब्रश करें, और आप अच्छी क्वालिटी वाला हेयर ब्रश यूज़ करें।
उससे आप नोट कीजिएगा कि एंड में गुच्छे नहीं आएंगे। और आप एक सस्ती क्वालिटी वाला हेयर ब्रश लें, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाते हैं, अच्छा जो आपका ब्रश हो या हाँ, कंघा तो हो, उससे आपका जो हेयर लॉस होता है वो ज़्यादा होता है। ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके होती हैं। फिर रात के टाइम पे आपने दिन के वक्त में सुबह में अपने बाल में ब्रश किया हुआ है, पूरा दिन गुजार लिया, दोपहर शाम रात जो कुछ भी आपने किया, और फिर उसी तरीके से आप रात में सो गए, तो ब्लड की सर्कुलेशन में इजाफा कैसे होगा? जहां आप सफाई निस्फ ईमान है, आप वुजू करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसी तरीके से आपने बालों में कंघा करना है। लकड़ी का कंघा है, आप बेशक वो ले आइए, अच्छा सा ब्रश ले आइए, लेकिन ब्रशिंग कीजिए फ्रीक्वेंटली। पुराने वक्तों के लोगों में तो बाकायदा नानियाँ दादियाँ बच्चियों को बिठा के उनके सरों में कंघा करती थी, तेल लगाती थी, तो इतनी लंबी छुट्टियाँ होती थी। अब इस वक्त तो ये कि मैंने सैटरडे को ब्लो ड्राई करवाया था, अब मुझे 3 दिन शादी में जाना है, तो मैं तो सर को ही नहीं हाथ लगा रही कि वो ब्लो ड्राई तो मेरे 3,000 रुपए उसमें लग गए थे, सो मैं तो बाल ही नहीं अपने टच करना चाहती। सो वी आर नॉट लुकिंग आफ्टर आवरसेल्व्स। हाँ बिल्कुल। अब वैसे भी कराची में आप ब्लो ड्राई इतना लंबा नहीं चला सकती ह्यूमिडिटी की वजह से, हार्डली एक दिन चल रहा है। वैसे वुड का जो ब्रश है मैं खुद भी रेकमेंड करती हूँ, वुड वाला आप यूज करके देखें। वुड वाला ब्रश, हाँ आई हैव इट, लेकिन वुड का कंघा भी एंड वुड का ब्रश भी। और अगर नीम की लकड़ी से बनाओ तो और अच्छा है, बहुत कहाँ से पकड़ेंगे? हाँ, नीम की लकड़ी के बने हुए ना, अब ये बहुत मुश्किल मेरे लिए हो जाएगा, तो वुड का ठीक है। हाँ वुड का ठीक है जी। अच्छा, आप फल की बात करी थी, मैं बता दूं सफरजल बही का फल, वो दिलों से गमों को दूर करता है। ओके ओके, ये पहले भी सवाल से बात की थी। एंड इसमें समहाउ इसमें खजूर भी आ जाती है, आप खजूर भी खा सकते हैं। तो खजूर हो गया, और हमारे पास किशमिश और अखरोट, और उसके बाद सेब है और गाजर है और बीटरूट। ये हमने पूरा ड्रिंक निकाला, और शाम के टाइम पे हम इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। और इसमें यह है कि इतनी इसकी नरिशमेंट है, कलर भी इसका बहुत अच्छा है, और सारी हमें इसके साथ ग़िज़ा मिल जाएगी जो हमारे बालों के लिए अच्छा है। हम पिएं, हम अपने बच्चों को दें, टेस्ट भी इसका मज़ेदार है, बिकॉज खजूर से हमें अच्छा एडिशनली इसमें कोई चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे कैफीन का जिक्र आ रहा है, वहाँ पे ये कि जो लोग मीठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, शुगरी ड्रिंक्स के साथ साथ मीठा, बेकरी, पेस्ट्रीज, उनका भी हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। कैफीन आपके सेल्स में पानी की रिटेंशन रोक देता है, चाहे वो आप चाय में लें, आप चाहे कॉफ़ी में लें। आजकल के बच्चे जो हैं, जो हमारे यंग जनरेशन है, जिनको कॉफ़ीज की बहुत आदत हो गई है, वो 3-3 4-4 माचा, एक तो जो माचा बहुत ज़्यादा पी जा रही है। एग्जैक्टली। अब वो किसी भी फ्लेवर में हो, लेकिन कैफीन की जो मिकदार है वो जब आपकी बॉडी में जा रही है, तो मैं आम जुबान में बता रही हूँ कि वो सेल के अंदर वाटर की रिटेंशन यानी वाटर के रुकने को रोक देती है। अब वाटर बाहर निकला जा रहा है, तो यू आर लूजिंग योर एसेंशियल हाइड्रेशन एलिमेंट, और वो आपकी ना सिर्फ स्किन पे कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेस लेवल्स, आपका कंसंट्रेशन लेवल्स, आपका एक्टिविटी लेवल्स, आपका हेयर फॉल, हम जो आज के टॉपिक पर बात कर रहे हैं, वो इन सब पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्योंकि आप कुछ भी खा रहे हैं, देखिए हमने आज कितनी ग़िज़ा की बात की, आप कुछ भी खा रहे हैं उसको इवेंचुअली आपके मैदे से निकल के एब्जॉर्प्शन पे जाना है, वो आंतों से आपके खून में जाना है ना। अगर पानी ही नहीं होगा तो वो कैसे जाएगा? ट्रू ट्रू। तो दिस इज द बेस लाइन। हम कभी कभी अपने बेसिक्स को अगर ठीक कर लें और काफी मसले हल हो जाएंगे, काफी मसले हल हो जाएंगे। अच्छा मुझे बताइए, आजकल बालों के जो ट्रीटमेंट चले, आई नीड टू नो अबाउट इट, जो डॉक्टर्स भी करें, जिसमें हमारे एक्सोसोम्स भी आ जाते हैं, देन वी हैव हेयर पीआरपी, देन वी हैव हेयर बोटॉक्स, सबसे अच्छा कौन सा ट्रीटमेंट है बालों के लिए? डिपेंड्स ऑन द सिवेरिटी मधिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गेटिंग अर्ली साइंस ऑफ हेयर फॉल, आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो सबसे पहले तो हो सकता है कि वो वक्ती टीलोजन इफ्लूवियम बोलते हैं उसको, कुछ अरसे होता है, हेयर की साइकिल होती है प्रॉपर, एक वो एक मखसूस साइकिल के हिस्से में होता है, उसके बाद आपका बाल ठीक हो जाता है। नहीं हो रहा, PRGF इज अ वेरी गुड ट्रीटमेंट। PRGF क्या होता है? आप ही के ब्लड से प्लेटलेट रिच ग्रोथ फैक्टर्स निकाले जाते हैं। अल्लाह का निज़ाम है कि आपको कहीं भी अगर चोट लगती है तो वहाँ पे एक फौज जमा होती है जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स, और वो वहाँ हीलिंग स्टार्ट करते हैं। इसी चीज़ को साइंटिफिकली आपके ब्लड से एक्सट्रैक्ट करके आपके सर पे लगा देना इस PRGF। हम ये ट्रीटमेंट्स 1 मंथ करते हैं, 2 से 3 मंथ्स में पेशेंट का अच्छा खासा वॉल्यूम आ जाता है। इफ़ यू आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, पैचेस आ रहे हैं, बॉल्डनेस स्टार्ट हो गई है, प्रोग्रेसिव हो रहा है, तो फिर एक्सोसोम इज अ वेरी गुड ट्रीटमेंट। एक्सोसोम क्या है? एक ज़माने में स्टेम सेल आया करते थे, और स्टेम सेल एक बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट हुआ करता था। अब वही सेल्स जेनेटिकली इंजीनियर्ड हुए, लैब्स में बनने लगे, प्रॉपरली सेफ्ड हैं। अब एक्सोसोम भी ना मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। एक होता है ह्यूमन बेस्ड
एक होता है प्लांट बेस्ड। आई रियली लाइक प्लांट बेस्ड क्योंकि ह्यूमन बेस्ड में आपको नहीं पता कि जो डोनर है उसका स्क्रीनिंग स्टेटस क्या है, उसका डिजीज स्टेटस क्या है। यूजुअली वी ऑफर प्लांट बेस्ड एक्सोसोम्स, बहुत अच्छे ग्रोथ फैक्टर्स हैं बेसिकली। मैं पेशेंट को मिसाल देती हूँ, एक गमला है जिसमें पौधा नहीं आ रहा है, अब मैं उसमें खाद भी डालूंगी, बीज भी डालूंगी, उसमें पानी भी दूंगी, उसका ख्याल भी रखूंगी, एंड देन एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा। सेम इज द केस ऑफ एक्सोसोम्स। 1 in 6 month का ट्रीटमेंट है। अब तो मेरे पास पेशेंट कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से आते हैं, मतलब दे डोंट हैव बाल्डनेस, दे डोंट हैव एलोपेशिया, दे जस्ट वांट टू हैव अ गुड वॉल्यूम। एंड देयर वी नीड टू से नो कि चलें once in a year तो आप करा सकते हैं, बार बार कराने से आपके अंदर बॉडी रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाती है। आप देखें कोई भी दवाई आप लें, कोई भी इंटरवेंशन आप करें, आप सबके हैं। आप सर दर्द की भी गोली ना तो एक टाइम के बाद अगर आप रोज लेना शुरू कर दे तो देन देयर वुड बी अ टाइम कि जब वो आपके लिवर पे, आपकी किडनी पे इफेक्ट करना शुरू कर देगी। किसी भी चीज की ज्यादती खराब है। सही। मुझे आप एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ये जो बोटॉक्स है, हेयर बोटॉक्स, ये क्या है? बोटॉक्स की भी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं। देखिए हेयर बोटॉक्स जो है ना, इट्स अ एडवांस वर्जन ऑफ कैराटिन। अगेन वही है कि बोटॉक्स सिर्फ आपके फ्रिज को कंट्रोल करते हैं, स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं, ड्राई बाल, डिहाइड्रेटेड बालों को शाइन देता है। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ ब्लीच मदिहा। जैसे हमें हाईलाइट्स, लोलाइट्स लेनी है तो हमें अपने बालों में ब्लीच का इस्तेमाल करवाना है। जब आपका बेसिक कलर टूटेगा तब आप अपना कोई भी मन पसंदीदा कलर उसको डिपॉजिट करवाएंगे अपने बालों में। बोटॉक्स, कैराटिन ऐसा कुछ नहीं करता। बोटॉक्स आपके बल्कि ब्लीच बालों को भी ट्रीटमेंट देता है, शाइन, स्मूथ। और अगर आपका बालों में लाइक हेयर फॉल है, लिटरली वो उसको स्टॉप करता है। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि अगर आपका वीक बाल है और आपने ट्रीटमेंट के विद इन 15 days वो गिर रहा है, आप उसको बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि ये कोई कैराटिन की वजह से होगा है, कि आपका ऑलरेडी वीक बाल था, क्योंकि हमने उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्गली ट्रीटमेंट को डिपॉजिट किया आपके बालों में। अगर आपको लगता है कि आपका बाल बहुत वीक है, देन यू शुड नॉट गो फॉर कैराटिन, फिर आपका बाल बहुत गिरेगा, आप परेशान भी हो जाएंगे। लेकिन वीक बाल आपका वैसे भी गिरेगा। हाँ। आप उससे करवाएं या ना करवाएं, लेकिन उसको करवाने का फायदा क्या है कि जहां से वो बाल गिरेगा उस ट्रीटमेंट से आपका बाल रीग्रो भी करेगा। आप पिक्चर ले सकती हैं अपना बिफोर एंड आफ्टर, और 3 months के बाद आप उसको चेक कर लें। और जिस तरह से डॉक्टर साहिबा ने बताया कि ये जो ट्रीटमेंट है, इसी तरह हमारे प्रोटीन ट्रीटमेंट्स हैं। बोटॉक्स के डेफिनेटली और कैराटिन के प्राइस डिफरेंट हैं, लेकिन हम अगर मिनिमम से स्टार्ट करें, बालों की ग्रोथ, बालों का हेयर फॉल को रोकना, बालों की ड्राइनेस को कंट्रोल करना, सबसे जो सस्ता ट्रीटमेंट है वो आपका इतने का है कि आप आएं और करवाएं और फिर एक्सपीरियंस अपना करें। अच्छा, वो भी पहले ट्रीटमेंट बहुत होता था ना कि लोग घर में अंडे की जर्दी और उसमें दही और लीमू लेके, मुझे बताएं, वो जो बालों पे लगाते थे, वो अगर ये कॉन्क्लूजन बने कि अंडे की जर्दी, दही और लीमू, तो क्या ये ठीक है? बहुत अच्छा। सरसों का तेल, लोग पहले लोग लगाते थे। सरसों का तेल 2 चम्मच, सरसों का तेल जरूरी, तेल जरूर डालना। हाँ, सरसों का तेल 2 चम्मच। लेकिन हम प्रोटीन ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं पार्लर में, एंड आजकल जहाँ पे इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा महंगाई है, अब प्रोटीन ट्रीटमेंट पे भी अगर हम जाते हैं 2-2.5 हज़ार लगता है। प्रोटीन किन चीज़ों में आपको मिलता है? तो कम से कम आप कहिए, हाँ, मतलब मिनिमम नॉर्मल पार्लर्स में प्रोटीन हमें 3-4 चीज़ों में मिलता है। अंडे के अंदर प्रोटीन होता है, दूध में होता है, दही में होता है। एक नॉर्मल औरत जो घर के अंदर मौजूद है, अंडा उसने लिया, उसको तोड़ में उसमें 2 से 3 चम्मच वो दही डालें, और उसको जो पेस्ट पूरा बनाना होता है उसके लिए वो दूध को ऐड करें, ठीक है, और उसको सर पे लगाएं। यकीन करें, आपके सर में खुश्की जो होती है, इसकी एक एप्लीकेशन है जो डैंड्रफ आपके कंधों तक गिर जाती है, ये आप अप्लाई करते हैं 1 से 1.5 घंटा, नॉर्मल शैम्पू जिसमें सोडियम लॉरियल सल्फेट मौजूद नहीं है, इसके बाद खुश्की नहीं आती। और ये प्रोटीन है, ये वही प्रोटीन है जो आपको खाना भी है, ये आप लगा भी सकते हैं। आपके 2 से 3 हज़ार रुपए बच जाते हैं। एक नॉर्मल औरत ये घर पे आराम से कर सकती है। इसमें आप ऑयल के चंद कतरे ऐड कर लें, जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल है, जैस्मिन ऑयल ऐड कर दें, ऑलिव ऑयल ऐड कर दें, कोकोनट इस वक्त सर्दियों में जम जाता है, जो ऑयल अवेलेबल है, कोई चीज़ आप ऐड ना करें। इट्स सो सिंपल। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि जैसे आप पार्लर जाते हैं, किसी ट्रीटमेंट पे जाते हैं,
तो उसके प्रोटोकॉल होते हैं और वो जल्दी असर करते हैं, क्योंकि देखिए हम घर में प्रोटीन लगाएंगे तो हमें ये नहीं पता ना किस तरह उसको वो करना है, बालों को। हाँ, पूरा ये एक मेहनत होती है पूरी, एक शख्स आप पे पूरा मेहनत कर रहा होता है, और वो जो चीज़ें निकली हुई हैं वो भी उन्हीं चीज़ों से एक्सट्रैक्ट की हुई हैं, है ना। प्रोटीन जो निकला हुआ है वो, अगर एग प्रोटीन है तो एग प्रोटीन का भी पाउडर आता है, तो कितने अंडों का उन्होंने प्रोटीन बनाया होगा। हाँ। मतलब देखिए मेरी अपनी कंपनी है तो मैं समझती हूँ कि जब आप होम रेमेडीज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी एक्सपर्ट के पास जाके कोई ट्रीटमेंट कराते हैं तो दोनों के उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। वो तो फुल अंडे लेके पूरी मेहनत होती है, पूरी मेहनत होती है। और मदिया जैसे आपने उसी बॉक्स की है। डाई की बात की ना, मैं लिटरली आपको बताऊं, ऐसी खवातीन और बहुत मतलब अफोर्डेबल खवातीन, ऐसी कस्टमर आती हैं लिटरली घर पे डाई करने से उनके पैचेस पड़े होते हैं, मतलब बालों के अंदर 4 तरह के कलर्स होते हैं। तो एक्सपर्ट, मतलब अगर इनके पास क्लाइंट आएगा तो क्यों आएगा? बिकॉज शी इज एक्सपर्ट, शी हैज नॉलेज, शी नो कि इनका स्कैल्प इस वक्त क्या कह रहा है। घर पे ठीक है, अंडा एक बहुत अच्छी रेमेडी है, मैं तो खुद इसको एग्री कर रही हूँ, सुरमा एक बहुत अच्छी रेमेडी है, लेकिन ये अगर हम 15 साल पीछे बात करें तो जमाना और था, अब जमाना और है। अब हमारे पास जो एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है ना, मैंने इसलिए अगेन कहूंगी, वो सिर्फ एक प्रोटीन ट्रीटमेंट नहीं है। आप जिस एक्सपर्ट के पास आ रहे हैं वो साथ आपसे 10 बातें डिस्कस कर रही है कि देखिए इस ट्रीटमेंट के बाद नेक्स्ट टाइम हो सकता है मैं आपका ये ट्रीटमेंट ना करूं, मैं आपके बाल को चेक करके कोई और ट्रीटमेंट करूं, क्योंकि हमारे पास तो 20 टाइप्स ऑफ प्रोटीन ट्रीटमेंट्स हैं। अब घर पे वो अगर मुसलसल अंडा ही लगाती जा रही है, मैं लिटरली आपको बताऊं एक वक्त आएगा अंडा साइड इफेक्ट देना शुरू कर देगा। तो बस ये कि एक्सपर्ट के पास जब आप आते हैं तो ये जरूरी नहीं कि अगर आप उनके पास 10 टाइम्स गए हैं तो वो 10 टाइम्स सेम ट्रीटमेंट करेंगे, नहीं, वो फर्स्ट टाइम आपका जो किया होगा ट्रीटमेंट, उसके बाद सेकेंड टाइम आपके बालों की कंडीशन चेक करेंगे, फिर वो आपको कोई और भी रेकमेंड कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपको सेम रेकमेंड करें। तो इसलिए बेहतर ये है कि घर पे अच्छी बात है आप एक्सपीरियंस करें, लेकिन बेहतर ये है कि आप जैसे पढ़ने के लिए आपको स्कूल जाना जरूरी है ना, आपको खुद टीचर बनने के लिए किसी टीचर के पास जाना जरूरी है, इसी तरह आपको अपने बाल अपनी स्किन की केयर करने के लिए किसी एक्सपर्ट के पास जाना जरूरी है। अच्छा, और इससे पहले कि मैं लोगों से इजाजत लूं, आपने बताना है सुरमा बनाने का तरीका। आज डॉक्टर बिल्की से हमने इतनी चीजें निकलवा दी है शो में। अच्छा कोई बात नहीं, रोने वाली होगी लेकिन सब हंस भी रही है। अच्छा, मैं बालों का सुरमा बनाती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, 1 कप गंदम, 1 कप सौंफ, ठीक है। इसमें फिर मैं क्या करती हूँ, उसको जब पकाती है, जब उसको गर्म करती हूँ सुरमा बनाने के लिए, इसमें लेमन स्क्वीज करती रहती हूँ। उसके बाद इसको बिल्कुल पीस के पाउडर बना लेती हूँ, बिल्कुल पीस के पाउडर बना लेती हूँ। पाउडर बनाने के बाद इसमें सुरमे की ढली, वो मैं चेक करती हूँ अच्छी वाली है या नहीं, वो इसमें मिक्स कर लेती हूँ। तो ये बालों का हेयर टॉपिक टाइप भी बन जाता है। अगर हेयर टॉपिक इसको बनाना है तो आपने रुई जलाकर, रुई को जलाकर इसमें ऐड कर लें, तो फिर किसी उसमें भर के करेंगे ना तो ब्लैक कलर के वो हेयर टॉपिक बन जाता है। घर में आराम से बन जाएगा। हाँ, टॉपिक इतना वो महंगा और सुरमा भी बन जाता है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्योंकि बात सुरमे की कर रहे हैं, आजकल तो हमारे पास सुरमा भी असली नहीं आ रहा, और जब बच्चों को, हम छोटे छोटे बच्चों को सुरमा लगा देते हैं। ओह माय गॉड, इस बारे में मैं जो 2 चीज़ें कहूँगा। सुरमा जो हम लोग लेकर आते हैं पत्थर और ख़ुद घर में पीसते हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि सुरमा बारीक अगर ना हो, क्योंकि सुरमा एक धात है जो कि बहुत तेज़, अगर एक पार्टिकल उसका रह गया और वो लगा के आग डैमेज हो जाती है। सुरमा बहुत ज़्यादा फ़ायदों का बायस बन सकता है, लेकिन हमारी अपनी गलती उसको ख़राबी का बायस बनाती है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे 1-2 ब्रांड्स हैं जिनका सुरमा पूरी दुनिया में माना जाता है, और वो लिया जा सकता है, लगाया जा सकता है, क्योंकि मैं खुद या बादाम जला के खुद बना लें, लगा लें, ठीक है। लेकिन एहतियात आँख के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, मैं एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे बात करूँ, एस्थेटिशियन में, डर्माटोलॉजिस्ट में और ब्यूटिशियन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हमारा मसला ये है कि गली के नुक्कड़ पे जो एक छोटा सा पार्लर खुला हुआ है, वो भी जो है वो ज़म्पिक भी लगा रही हैं, उन्होंने जो है वो एक हाइड्रोफेशियल की मशीन भी रख ली है, उन्होंने जो है वो बोटॉक्स भी रख लिया, उन्होंने वाइटनिंग इंजेक्शंस भी रख लिए, फिलर भी लगा रहे हैं तो भाई नहीं। अच्छा, एक और चीज़ है, डर्माटोलॉजिस्ट है ना, ब्यूटिशियन का काम करे, ब्यूटिशियन जो उसका ये भी हो रहा है ना, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो चेक करके जाते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट है, इनका पेट का इशू, इदारे अपनी हुदूद में रह के काम करें, कहने का मकसद ये था। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। शाद रही, आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, जिंदगी तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।